ओम साई राम, जय साई राम। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मासी सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने हमें एक महाग्रंथ दिया है, वो ग्रंथ है साई सच्चरित। बाबा ने इसमें जिंदगी की हर समस्या का हल दिया है। आपकी आध्यात्मिक हो या पारिवारिक जीवन है, बाबा ने बखूबी इसमें शिक्षा दी है। ये साई सच्चरित है ना, स्वयं साईनाथ है। अगर आप इसका अध्ययन रोज एक पेज भी करते हैं, एक लाइन भी करते हैं, तो बाबा का उतना ही आशीर्वाद मिलता है। बाबा ये जो साई चरित है ना, हेमंत पंत जी ने, साई ने स्वयं उनको लिखने की आज्ञा दी ताकि आगे आने वाले साई बच्चों के लिए, साई भक्तों के लिए ये एक महाग्रंथ उनका उद्धार कर सके। ये हमारे लिए स्वयं साई नाथे हैं। ये स्वयं बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है। उनके हर एक अध्याय में एक शिक्षा छुपी है, हर एक अध्याय में एक महामंत्र छुपा हुआ है। उनके एक एक वचन जिंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखती है। उनका हर एक एक अध्याय आपके उन्नति का एक मार्गदर्शन है। उनके अध्याय में आपकी ज़िंदगी की हर समस्याएं का हल है। उसी में से एक अध्याय है 15वां अध्याय। ये जो 15वां अध्याय है ना, इसमें बाबा ने कैसे आपकी इच्छा को पूरा करने की बात बताई है। बाबा ने इसमें स्वयं कहा है कि मैं कहीं भी रहूं, मेरा बच्चा, मेरा भक्त कहीं भी रहे, मैं हर जगह उसके साथ रहता हूँ। वो जो भी कुछ करता है, जहाँ भी करता है, उनको सब पता रहता है। बाबा क्योंकि सर्वव्यापी हैं, सर्व जगह की उनकी पहचान है। बाबा हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के ज्ञान दाता है। साई ने कैसे इस अध्याय में रिश्तों की महत्व को बताया है, कैसे रिश्तों की प्रेम की काट को बताया है। रिश्ते में प्रेम होना सबसे बड़ी बात है। बाबा ने 2 छिपकली के माध्यम से इस कहानी को, इस प्रेम को उजागर किया है। कैसे एक बहन जो औरंगाबाद में रहती है, वो शिरडी आती है। ये 2 छिपकली की बहनों की कथा है जो अपनी बहन से मिलने के लिए व्याकुल थी, और साईनाथ के उसके आने की खबर जान के वो कितनी खुश थी। हर जगह बार वो चिक 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 कर रही थी। कैसे एक भक्त ने बाबा से प्रश्न पूछा और बाबा ने कैसे उसका उत्तर दिया और प्रमाण भी दिया। ये साई सच्चरित का 15वां अध्याय है ना, ये इच्छा पूर्ति अध्याय है। जब चोलकर जी ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरी नौकरी को पक्का कर दो, मेरी नौकरी की जो इच्छा है इसको पूरा कर दीजिए। साईनाथ ने उनकी नौकरी को कैसे पक्का किया और उनके भविष्य को सुनहरा किया। बाबा ने ये जो अध्याय दिया है, ये इच्छा पूर्ति अध्याय है। अगर आप रोज भी इसका एक भी लाइन पढ़ते हैं तो आपकी समस्त इच्छाएं, समस्त बाधाएं, समस्त दुख दूर हो जाएंगे। आप बाबा का ये 15 अध्याय पढ़िए, इसकी बात को समझिए। बाबा ने स्वयं कहा है कि ये अध्याय जो बार बार पढ़ता है उसकी उन्नति होती है, उसके जीवन की हर बाधा दूर होती है। साईनाथ ने कहा है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ ये जो पाठ करेगा, बाबा उसकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। आप गुरुवार के दिन बाबा के समक्ष बैठ जाइए, बाबा को फूल, माला, प्रसाद चढ़ाइए। बाबा के सामने 2 श्रद्धा सबूरी का दीपक जलाइए, सुगंधित पुष्प अर्पित कीजिए, सुगंधित अगरबत्ती जलाइए और आपकी मन की जो भी इच्छा है बाबा के सामने कह दीजिए। और कहने के बाद इस अध्याय को एक बार आप बैठिए तो इस अध्याय को 3 बार पाठ करिए। आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों में ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके घर में अगर टेंशन है, कलह है, तो बाबा के सामने
बैठ के इस अध्याय को आप 5 गुरुवार या 7 गुरुवार आप इस अध्याय को पढ़िए। आपके घर की जो कला है ना, ये दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सारी प्रॉब्लमें एक साथ आप फेस कर रहे, बहुत सारी समस्या आ रही है, बाबा ने कहा इस अध्याय में कि बार बार इसका पठन करो, बार बार इसका अध्ययन करो। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में बाबा के सामने रोज रोज ब्रह्म मुहूर्त में आप बाबा के समक्ष में इस अध्याय का एक बार बैठिए और 3 बार इसका अध्याय करिए। एक बार समाप्त हो गया, फिर दूसरे बार समाप्त हो गया, फिर तीसरे बार। ऐसा करके आप 3 बार रोज पढ़िए। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो कुछ ही दिनों में निकल जाएगी और आपके घर में खुशहाली का वातावरण आ जाएगा। आपकी जैसे भी इच्छा हो, अगर नौकरी की इच्छा है तो बाबा के सामने बैठिए गुरुवार के दिन, 5 गुरुवार, 7 गुरुवार, 9 गुरुवार, और इस अध्याय को 3 बार पढ़िए और बाबा से अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करिए। अगर आपके की समस्या समाधान नहीं हो रहा है तो आप इसको रोज आप इसका पाठ करिए और ऊंचे स्वर में पाठ करिए। ऊंचे स्वर में पाठ करने से अध्याय जो आसपास के लोग होते हैं या कोई भी चिपकली हो, कीड़े मकोड़े भी सुनता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बाबा ने कहा है इस अध्याय में कि मैं कहीं भी रहूं, आप जो भी कुछ करते हैं, जहाँ से भी कुछ अर्पण करते हैं, मैं हर पल हर क्षण आपके साथ रहता हूँ। वो हमारी बात को हर समय ध्यानपूर्वक सुनते हैं। साईनाथ तो कृपा निधान है, दया निधान है, और ये साईं सच्चरित स्वयं एक महाग्रंथ है। ये जीवन परिवर्तन की ग्रंथ है। जीवन में जो भी कुछ हो, अगर जो भी कुछ समस्या झेल रहे हैं, आप बस इस अध्याय को उठाइए और पढ़िए। आपकी हर समस्या का समाधान है इसमें, हर प्रश्न का उत्तर है इसमें। आपके मन में अगर उथल पुथल चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस बाबा के समक्ष बैठिए और ये 15वां अध्याय पढ़िए। ये अध्याय है ना, इच्छा पूर्ति का अध्याय है। हर तरह की जटिल से जटिल, मुश्किल से मुश्किल भी इच्छा को बाबा स्वयं पूरा करते हैं। बाबा स्वयं उसको आगे तक ले जाते हैं, आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। बस कुछ नहीं करना है, बाबा के सामने 2 दीपक, अगरबत्ती, पुष्प, माला, नैवेद्य अर्पण कर दीजिए। बाबा के सामने अपनी बात को, अपनी इच्छा को, अपने सपने को, अपने दुख, अपने दर्द को बाबा के सामने बैठिए और गुरुवार के दिन शुरू कर दीजिए। हो सके तो आप लगातार भी कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ गुरुवार के दिन ही एक बार बैठ के उस अध्याय को 3 बार पढ़िए। आपकी हर प्रकार की मनोकामना को बाबा पूरा करेंगे। बाबा हर तरह की सपने को आपका सार्थक करेंगे। आपकी नौकरी की परेशानी है, उसको बाबा नौकरी देंगे। बाबा उसको अपने लक्ष्य तक लेके जाएंगे। बाबा ने कैसे चोलकर जी की इच्छा की पूर्ति की और कैसे बाबा ने उनकी मन की व्यथा को, उनकी दुख दर्द को, क्योंकि वो तो निर्धन थे ना, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था कि अपनी परिवार को चला सकें, और ना ही परमानेंट नौकरी थी कि उनकी वो आगे अपने जीवन, अपना परिवार चला सके, और ना ही उनके पास इतना धन था कि वो बाबा के दर्शन के लिए आए। उसकी चोलकर जी की हर समस्याओं का समाधान बाबा ने कर दिया। उनको नौकरी परमानेंट हो गई, उनकी जो पैसे की तंगी थी वो दूर हो गया, परिवार चलाने की जो उनके अंदर जो टेंशन थी या दुख था या चिंता थी, बाबा ने उसको दूर कर दिया। बस चोलकर जी ने क्या किया, बाबा के ऊपर पूरा श्रद्धा और सबूरी रखा, पूरे विश्वास के साथ बाबा के चरणों में समर्पण हो गए। उन्होंने कहा था, बाबा मैं एक निर्धन गरीब हूँ, मेरे पास ना नौकरी है ना धन है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। बाबा ने से बस उन्होंने इतनी ही प्रार्थना की थी और बाबा ने तो उनको अमृत दे दिया, हर सुखों का खजाना दे दिया।
बाबा ने स्वयं कहा है साईं सच्चरित्र में कि जो भी इस अध्ययन का पाठ करता है, मैं हर तरफ से उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता हूँ और मैं उसकी हर इच्छा को, हर सपने को मैं स्वयं उसकी उंगली पकड़ के ले जाता हूँ। बस हमें करना क्या है, हमें कुछ भी तो नहीं करना है, हमें बस साईं सच्चरित्र को लेना है, अपने बात को बाबा के सामने कहना है और उस अध्याय को एक बार बैठ के और 3 बार उसको लगातार पढ़ते जाना है और भाव के साथ, विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के सामने उसको पढ़िए। आपको अपने आप समस्याओं का हल होते हुए दिखाई देने लगेगा। एक बार में ही आपकी कामना को, आपके सपने को, आपकी इच्छा पूरी होती दिखाई देने लगेगी। बस बाबा आपसे प्रेम और श्रद्धा ही मांगते हैं। बाबा तो दया ममतामयी है, वो हमारी साईं माँ है, हमारे साईं पिता हैं। वो तो ब्रह्मा विष्णु के अवतार हैं। हर समस्या का समाधान ये साईं सच्चरित्र का 15वां अध्याय है। इसीलिए तो इसको सब कोई इच्छा पूर्ति अध्याय करता है। आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप बस एक बार भी कर लीजिए। दिन में किसी भी टाइम, सुबह से लेकर रात तक आप किसी भी समय के ये करिए। इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है। आपको जब भी समय मिले बस अपने बाबा के सामने बैठ जाइए, नम्रता और विनम्रता के साथ बाबा के सामने अब नतमस्तक हो जाके बस इस पाठ का अध्ययन करिए। बाबा सब तरह की मनोकामना को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। साईंनाथ इस साईं चरित्र के द्वारा हमारी उन्नति, प्रगति और हमारी आध्यात्मिक से लेकर व्यवहारिक जीवन तक की सबके समस्याओं का इसमें समाधान है। तो आपकी जैसी भी समस्या हो, जो भी कठिनाई है, बस 15वां अध्याय उठाइए, बाबा के सामने बैठ जाइए और इस अध्याय को एक बार बैठ के 3 बार लगातार पढ़िए। 3 बार एक बार पढ़ के समाप्त हो गया, फिर दूसरे बार पढ़ के समाप्त हो गया और तीसरे बार पढ़ के समाप्त हो गया। देखिए बाबा की कृपा से जैसे ही आपका यह अध्याय समाप्त होगा, आपका सपना, आपकी इच्छा, आपकी समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी, तुरंत हल हो जाएगा। क्योंकि ये इच्छा पूर्ति अध्याय है। जब आपका कोई काम नहीं बन रहा हो, सब तरह से आप निराश हो गए हैं, बस बाबा का ये 15वां अध्याय उठाइए, बाबा के समक्ष बैठ जाइए और पढ़िए और उसके बाद आपकी इच्छा बाबा स्वयं लेके जाएंगे, स्वयं पूरा करेंगे, स्वयं आपको उंगली पकड़ के लेके जाएंगे। बस श्रद्धा और सबूरी बना के रखिएगा। बाबा को और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति चाहिए। जितना पक्का आपकी श्रद्धा होगी, आपकी भक्ति होगी, फल उतनी ही जल्दी मिलेगी। चोलकर जी ने बाबा को कभी देखा नहीं था, बस उनका नाम सुना था, उनके कीर्तन सुनी थी और बस उनके मन में प्रेम उमड़ पड़ा, भक्ति उमड़ पड़ी और वहीं से वो जिस स्थिति में थी, उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा इस गरीब, इस निर्धन को, इस बेरोजगार को काम नहीं है, पैसे की दिक्कत है, आपको मैं अर्पण करता हूँ, मेरी सारी समस्याएं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आपको मैं सौंप रहा हूँ, बस आप मेरी इस समस्याओं का हल कर दीजिए। बस बाबा से आप भी वही कहिए, बाबा को सब कुछ अर्पण कर दीजिए और इस अध्याय को आप उठा के पढ़िए, रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं। ओम साई राम। बाबा सबका कल्याण करे, बाबा का आशीष सब पर बना रहे। जय जय साई राम।